सो हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो ये पहला, यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ओके, 2x माइनस 6। सो एक्स टर्म को एक तरफ कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2x माइनस माइनस ये प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इसका हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर, देखो ये डिजिट सेम है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7 और माइनस 2 माइनस 4x। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। सेकंड का है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस 2 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6x, 6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2x होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 6। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड है x माइनस 2, एक्स माइनस चिन्ह में दिख रहा है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा x माइनस 2, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, पहले हम लोग नंबर डालेंगे। 3 है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 माइनस इक्वल एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको हमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की प्रायोरिटी जो होती है कि ये मतलब हमारा द्विघात समीकरण है, बाइनोमियल्स हो। तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इस पर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इस पर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, इसका इस पर करेंगे तो माइनस 2x, फिर इस पर करेंगे तो माइनस 1 इक्वल, फिर इसका इस पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 3x, देखो यहाँ पे x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 1 प्लस x माइनस प्लस 3, देखो इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो ये x प्लस में है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5x। ठीक है, माइनस 1 प्लस 2, ये द्विघात समीकरण नहीं है, नो, इट नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इक्वल 2x माइनस इक्वल 3 इंटू एक्स माइनस 5, 3 इंटू
एक्स माइनस फाइव। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक, ध्यान से देखना, ये 4 है। सो इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x², इस पे करेंगे तो -x, फिर इसका इस पे करेंगे तो -6x, और इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +3 इक्वल 3x माइनस 15। देखो 2x² हुआ। देखो यहाँ अभी सारे डिजिट किधर लाते हैं, तो -x -6x +3 -3x +15 इक्वल 0। देखो ये माइनस माइनस है तो 2x², ये -x है ना। देखो 6 3 9, 9 में से 1 गए, -8x। ठीक है, ये +3 +15 +18 इक्वल 0। तो ये भी बाइनोमियल इक्वेशन है, यस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, 2x - 1 x - 3। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक मिनट। क्वेश्चन 5 कितना है, 2x - 1 2x - 1 x - 3 इक्वल x + 5 x - 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² -6x -x +3 इक्वल टू, फिर वैसे ही करेंगे, x² -x + 5x -5। तो 2x² -x², ये वाला यहाँ है, ठीक है, -6x + x -x + 5x +3 + 5 इक्वल 0। ठीक, देखो एक x² बचेगा, -6 में से 5 में 1, -6 -7 और 6, केवल x बचेगा -x, और यहाँ पे +3 + 8 इक्वल 0। ठीक, ये भी बाइनोमियल थ्योरम है, यस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x² + 3x + 3x + 1 इक्वल x² + 3x + 1 - a² + b² - 2ab, ये बनेगा। ठीक है, देखो x² + 3x + 1 - x² - 4 + 4x। ठीक, तो ये इसको काट देगा, 4x 3x 7x +1 - 1 -3, ये जो है नहीं है। ठीक है, नो। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पोल इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द पोल in meter in one more than twice its breadth. We need to find the strength of the and breadth of the pole. Okay, question number 2, let the breadth is x and then len length is what, twice na, 2x plus 1. Okay, then the area of the
then the area of the plot is area is equal to लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ब्रीथ हमारे पास x है, लेंथ है 2x+1 और एरिया हमारे पास है 520 कितना है 526 28 528। ओके, सो हम लोग इसका इक्वेशन क्रिएट करते हैं। 2x² + 1 - 528 इज इक्वल टू 0। क्लियर आउट, समझ रहे हो? ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2x² + x बनेगा। ठीक है, यहाँ पे x आएगा नो डाउट, +x - 528 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखो कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है क्रमशः। ठीक है, सो व्हाट, लेट द consecutive number is x and x+1. The product number of the product is x into x+1 is equal to 306। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x - 306। ओके, अब इसके बाद Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360, and we would like to find Rohan's present age. Okay, so let the Rohan says Rohan is X and his mother is X plus 26 and hence 3 more, hence 3 year more, 3 year, तो x plus 3 है ना, and x plus 26 plus 3। ठीक है, तो x plus 3 और x plus 29, ये मदर एज है, ये रोहन एज है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, गुड। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज है ना, ये मम्मी के है, ये रोहन का है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा x+3 एंड x+29। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना था, कितना था जरा क्वेश्चन में देखो कितना है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 360। कितना है 360। सो x² + 29x and 3x plus 3 9 जो 27 और 3 2 जा 6 6 2 8। ये देखो इधर आ जाएगा तो ये माइनस में 360 हो जाएगा क्योंकि इधर 0 है। ठीक है, तो x² + 29x प्लस 29 और 3 कितना होगा, 29 और 3 जो होगा वो हो जाएगा 32x। अब इसको माइनस करें, 10 में से 7 गए, 3 और 5 में से 8 गए, मतलब 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे 2 हो जाएगा इस माइनस का। ठीक है, इक्वल 0, ये हुआ इसका आंसर। क्लियर आउट। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Okay, so हम लोग फाइंड करते हैं स्पीड ऑफ द।
द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो टाइम टू ट्रेवल मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, 480 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब ये दूरी बराबर 4/समय का डिस्टेंस को शो करता है। ठीक, दूरी बराबर 4। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 8 माइनस x किलोमीटर पर आवर। It also the given that train take 3 hours to same time. Okay, so 480 upon x plus 3। ठीक है, स्पीड इंटू डिस्टेंस इक्वल टू टाइम। ठीक है, स्पीड था, कितना स्पीड था, x माइनस 8। डिस्टेंस कितनी थी, 480। टाइम कितना लगा, 480 बाई x प्लस 3। ठीक है, वेट, देखो यहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है यार, भारी मिस्टेक हो गई ना। तुम लोग ध्यान भी नहीं देते यार, खाली पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, पढ़ रहे हो, चाहे गलत पढ़ो चाहे सही। हाँ, क्यों, चाहे गलत पढ़ो चाहे सही, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। अरे दूरी बराबर 4 गुणे समय होते नहीं यार, तुम लोग समझ भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, स्पीड हमारा कितना था, x माइनस 8। टाइम कितना था हमारे पास, यही है ना, ये सामने लिखा था 480 अपॉन x प्लस 3, ये हमारा टाइम हुआ, और डिस्टेंस हमारे पास 480 था ही। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, x माइनस 8 ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे देखो 480 माइनस 3x अपॉन x इक्वल टू 480, याद रखना। ठीक है, अब देखो x माइनस 8 480 माइनस 3x इक्वल टू 480x, ये x इधर चला है। ठीक, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x किस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 480x, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब 8 का करेंगे माइनस 800 8 8 64 की 4 कैरी 6 8 4 जा 32 32 6 38, समझ रहे हो, माइनस 8 से 24 x इक्वल टू 480x, समझ रहे हो। देखो अब क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इसको माइनस कर देगा, ये इसको देखते हैं कैसे करेंगे, पहले ये भी सुन लो। 480x माइनस 480x माइनस 3x स्क्वायर, समझ रहे हो, माइनस 24x माइनस 3840। क्लियर, तो ये इसको फिनिश कर देगा, तो यहाँ पे बनेगा, इसको 0 कर देना। ठीक है, इधर क्योंकि इधर को उधर ले गए ना, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका हल बना। आंसर देखो यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो माइनस और 3 कॉमन कर सकते थे। यहाँ पे देखो 3 कॉमन करें तो एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस यहाँ पे जो प्लस 3 8 24 माइनस 3 1 3 3 दूनी 6 3 8 24 बराबर 0। तो यही तुम्हारा आंसर है। ठीक, ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। ओके।
थैंक यू।